So hello guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, I would like to thank to all of you for your support. ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने आज कैसे फेस रिवील कर दिया. So this is needed. That's why मैं आपके साथ अभी यहाँ पर आई हूँ. तो हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं कि हम लोग ये हमारे पास अभी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, राइट. वी हैव ओनली 2 days फॉर आवर प्रिपरेशंस, राइट. सो हम लोग उसको कैसे मैनेज करेंगे. बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस थे, कैसे उन चीज़ों को मैनेज करेंगे. तो देखो, आज मैं यहाँ पर 2 चीज़ बताऊंगी कि मेरा ये 2 दिन का क्या क्या शेड्यूल होगा. ठीक है, क्या 2 दिन में कैसे कैसे वीडियो आएंगी. और आपके पास सिर्फ आधा दिन में मैं ये कंसिडर कर रही हूँ कि आप लोग रात में भी पढ़ोगे. ठीक है, तो वो आधे दिन में आप कैसे योगा का पूरा कंप्लीट करोगे, तो वो स्ट्रेटेजी मैं आज यहाँ पर बात करने वाली हूँ. ठीक है, सो ये जानने के लिए वीडियो पे एंड तक बने रहना. सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं. सो ओके, आई एम इशिका रघुवंशी. मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ. ठीक है, नाम स्कूलिंग ज्ञान है बट एक्चुअल मेरा नाम इशिका रघुवंशी है. और हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स, अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का मैं अगर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, सो स्कूलिंग ज्ञान के नाम से हमारे इंस्टा पे भी एक आईडी है, तो आप वहाँ पर जाना और वहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है अगर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ तो आपको वहाँ पर जाकर वो मैसेज टाइप कर देना है, तो मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई दे दूंगी. ठीक है, स्कूलिंग ज्ञान से सेम आईडी है, सेम नेम से. तो अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं मुझसे. सो ठीक है, अभी सारी बातें तो हो गई. अब आते हैं मेन टॉपिक पे. अपना जो मेन चीज़ के लिए हम लोगों ने वीडियो बनाया है ना, उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं ये बात करती हूँ कि मैं 2 दिन में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या शेड्यूल आपको दूंगी. ठीक है, हम लोगों ने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था. ठीक है, हम लोगों ने PYQs कर लिए हैं, सब्जेक्टिव भी कर लिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी कर लिए, दोनों पार्ट के कर लिए. मैंने आज ही आपको सारे वीडियोस सब्जेक्टिव के PYQs के मैंने आपको दे दिए हैं. ठीक है, तो आपको वो करना होंगे. ठीक है, तो मैंने मतलब मेरी तरफ से यही सारी चीज़ें हो गई हैं. ठीक है, MCQ हो गए, सैम्पल पेपर मैंने एक सॉल्व करा दिया है. ठीक है, तो देखो, आज आपको मैंने 2 वीडियोस भी डाल दी हैं, एक तो सब्जेक्टिव पार्ट ए और पार्ट बी की. आज आपका क्या आएगा, 1 शॉट आना स्टार्ट हो जाएंगे आज से. आज आपको आएगा पार्ट बी का, यानी जो योगा के जो 3 चैप्टर्स है ना हमारे पार्ट बी के, वो आज मैं उनका 1 शॉट डालूंगी. ठीक है, और आज वो मैं पूरा डाल दूंगी. फिर जो कल है, कल कितनी तारीख है हमारी, 11 तारीख है ना, आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम होगा. ठीक है, तो कल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे, मतलब क्वेश्चन इन द सेंस 1 शॉट वीडियोस आना चालू हो जाएंगे. तो देखो, फिर 1 शॉट वीडियोस मैं वो डालूंगी, कल 1 शॉट वीडियोस आ जाएंगे. फिर रात तक हम लोग कुछ सैम्पल पेपर, एक सैम्पल पेपर होगा वो सॉल्व करवाएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं डालती जाऊंगी. ठीक है, फिर लास्ट मिनट टिप्स जो मुझे देनी होगी वो मैं आपको दूंगी. ठीक है, तो ये मेरा शेड्यूल है, ऐसे मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगी. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चीज़ें डिवाइड की है. ठीक है, सो अब आपको कैसे कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट. ठीक है, अच्छे से करके आना. आई होप आपकी प्रिपरेशन भी सारी हो गई होगी. ठीक है, सो अब देखो, आप लोग इंग्लिश का पेपर देकर आओगे. ठीक है, तो आप लोगों ने रात भर पढ़ाई की होगी, तो आप लोग रेस्ट करोगे. ठीक है, तो आपको जितना सोना है सो लेना, क्योंकि मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि हम लोग रात भर पढ़ेंगे. ठीक है, मैं भी आप लोगों के साथ जागूंगी, आपको भी जागना है. ठीक है, पूरा मेहनत करनी है और बेस्ट रिजल्ट्स देने हैं. ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो रात में जागना पड़ेगा, तो आपकी नींद आपकी पूरी होनी चाहिए. जो आपने इंग्लिश के पेपर में नहीं की है, तो आप पहले सो लो, फिर उठो. ठीक है, फिर उठे हो, फ्रेश पूरा माइंड फ्रेश हो जाओ, फिर पढ़ने बैठना. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहाँ पर रेस्ट ले लिया, सो लिए, उठ गए. ठीक है, फिर हमारी पढ़ाई चालू होगी पूरी रात तक में हम लोगों को पढ़ना है. ठीक है, एनी हाँ, तो देखो, सबसे पहले अगर आपने डिटेल वीडियोस नहीं देखे, आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले जाओ. डिटेल वीडियोस भी इतने सारे नहीं है मेरे. ठीक है, मतलब इतने ज़्यादा मिनट्स के नहीं है, ज़्यादा मिनट्स के हैं नहीं, ज़्यादा घंटों के भी नहीं है, बहुत 50 मैक्सिमम होगा, आई थिंक सो. तो सबसे पहले वो डिटेल वीडियोस देखो, और जिसने वो डिटेल वीडियो देख लिया है
वो जाओ और जो मैं अभी वन शॉट डालूंगी ना वो वन शॉट आपको देखना रहेगा, ठीक है। वो सारे वन शॉट्स आप वन शॉट्स योगा के पार्ट बी ले लेना पहले, क्योंकि वो 40 मार्क्स का है, हमको उसको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। मेन फोकस हमारा उस पर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को क्या लेना है, सबसे पहले पार्ट बी ले लेना है। पार्ट बी में जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, आपके 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर लेना, अगर आपने डिटेल वीडियो देख लिया है उसका ऑलरेडी से, आपको थोड़ा बहुत आता है, तो हम लोग वन शॉट करेंगे, क्योंकि वन शॉट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन डिटेल ज्यादा नहीं जाएंगे, टॉपिक सारे कवर होंगे बट डिटेल में नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो वन शॉट वीडियो है, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो लगाना, तीनों चैप्टर के अच्छे से देख लेना, जो चीज़ नहीं आ रही उसको और अच्छे से 2-3 बार लगा के समझ लेना, स्पीड वीडियो की बढ़ाकर रखना, ठीक है, फटाफट से ताकि आप लोग देख पाओ, ठीक है। वो करके फिर पार्ट बी आपको पूरा कंप्लीट कर लेना अच्छे से। पार्ट बी को पूरी, जो पार्ट बी अगर आपको मेरे नोट्स प्रिफरेबल अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप नोट से पढ़ लो, और नहीं तो बुक, जो सीबीएसई की बुक है, सारे क्वेश्चंस उसी बुक के लैंग्वेज से बन रहे हैं, ठीक है। तो वो बुक पढ़ लेना, वो तीनों चैप्टर्स की, वो तीनों चैप्टर्स की बुक पढ़, तीनों चैप्टर्स में से बुक में से सब पढ़ लेना, ठीक है, या तो फिर मेरे नोट्स में से पढ़ लेना। फिर वो पढ़ लोगे ना, फिर अब आपको पता करना है कि आपको आ रहा है कि नहीं, आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं, राइट, क्योंकि उसमें 4 मार्क्स के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी हम लोगों को लिखने पड़ेंगे। फिर आपको क्या करना है, जितने भी PYQs हैं, MCQ वाले और सब्जेक्टिव वाले, दोनों PYQs का वीडियो लगाना, दोनों के खुद से करके देखना कि आपको ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वीडियो पॉज करना, थोड़ा सा क्वेश्चन बना के देखना, मतलब आंसर बना के देखना कि आपको इसका आंसर आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो ना कि कैसे एनालिस आप लोग करोगे, तो वैसे करके एनालिस करके देख लेना, ठीक है। फिर आपसे PYQs की प्रैक्टिस आप लोग कर लेना, ठीक है, MCQ की और सब्जेक्टिव वाले की। फिर अगर हम लोगों ने वो कर लिया है ना, वो फिर जैसे ही आपका पार्ट ए, जो पार्ट बी है, सॉरी, पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से हम लोगों का हो गया है, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया, MCQ भी प्रैक्टिस भी कर लिए हैं, ठीक है, और सब कुछ आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी देख लिए, ठीक है। फिर हम लोग कहीं पे जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी पे जाएंगे। फिर एम्प्लॉयबिलिटी की अगर डिटेल वीडियो नहीं देखा हो तो डिटेल वीडियो देखना, नहीं एम्प्लॉयबिलिटी की तो मैं प्रेफर करूंगी कि वन शॉट वीडियोज ही देख लो, ठीक है। तो वन शॉट वीडियोज देखते जाना, उसके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 5 चैप्टर्स हैं, फटाफट कंप्लीट करते जाना। फिर जैसे ही वो सारे वन शॉट वीडियोस आपके कंप्लीट हो जाए, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको नोट्स या रीड करने की जरूरत है तो एक बार नोट्स पढ़ लो, और अगर उतना टाइम नहीं बचा है तो फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो मैंने PYQs करा है उस पर जाना है, ठीक है। फिर सारे PYQs देखो, एम्प्लॉयबिलिटी पे हम लोगों को सिर्फ 1 मार्कर और 2 मार्कर आएगा, तो हम लोगों को 4 मार्कर के नहीं आएंगे, तो हम लोगों को बड़े क्वेश्चंस पे नहीं प्रैक्टिस करना है, हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर MCQ भी आएंगे और शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे, तो पढ़ना भी है उसको भी, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स भी आएंगे, तो कहीं से भी कुछ भी 2 मार्क्स का पूछ लिया जाएगा, तो उसको भी बहुत अच्छे से हम लोगों को कर लेना है। तो फिर जैसे ही आपके सारे MCQ PYQ सारे हो जाएंगे, फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, सैंपल पेपर लगाएंगे। देखो सारा काम वीडियो का ही है, सिर्फ आपको वीडियो लगाना है और सिर्फ देखना है, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़े बड़े भी नहीं है, छोटे ही हैं वीडियो। अब वीडियोस लगा के देखते जाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। सारा मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। तो बस जब आप एग्जाम दे के आओगे सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो आना, सोना और फिर स्टार्ट करना पढ़ाई, तो सारा चीज़ें आपको मटेरियल अवेलेबल है, तो फटफट करते जाना, तो ये जल्दी होगा जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने पहले से ही सारा अवेलेबल चीज़ें करवा दी थी, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैम्पल पेपर मैंने एक सैम्पल पेपर ऑफिशियल वाला डाल दिया है, ना, तो ऑफिशियल वाला का एक बार वीडियो लगा लेना। वीडियो देखो जल्दी खत्म हो जाता है, वीडियो लगा लोगे ना तो दिमाग में भी रहता है कि हाँ ये वीडियो देखा था, उसमें ये चीज़ें थी, ठीक है, उसमें मैंने पूरा आपको आंसर्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ आपको वीडियोस देखने हैं और याद करने का काम करना है, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपका नहीं हो पाएगा टाइम पे, तो फिर डिटेल वीडियो मत देखना, अगर जिसने नहीं देखे, फिर वन शॉट लगा के ही करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा फिर, ठीक है। तो ये सारा हो जाएगा। फिर एट दी एंड मैं आपको एक सैम्पल पेपर भी करवाऊंगी, तो अगर आपका सारा कुछ हो जाए तो आप लोगों को सैम्पल पेपर भी करना है। अब आप सोचोगे कि दीदी हमने तो इतना सारा बता दिया, अब हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो हो जाएगी चीज़ें। हम लोग वीडियोस देखते हैं ना बेटा, तो आपको अब कुछ भी ढूंढना नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। और वीडियोस लगाते जाना, वीडियोस एक वन शॉट देख लिया, फिर दूसरा लगा लिया, फिर दूसरा देख लिया, फिर तीसरा लगा लिया। तीनों चैप्टर बहुत छोटे हैं, वो जो पार्ट बी के हैं, ठीक है, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, छोटे हैं, वो जल्दी हो जाएंगे। मतलब जल्दी इन द सेंस हम लोगों को अच्छा करना है, टाइम टेकिंग तो है बट हम लोग कर लेंगे,
ठीक है, तो यही स्ट्रेटेजी थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं शतकर्मा से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। स्ट्रेस में एम्प्लॉयबिलिटी स्ट्रेस, जो गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस, स्ट्रेस का बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मूड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें, कौन कौन से डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर से पर्सनालिटी क्या होती है, क्या क्या चीजें पर्सनालिटी को मतलब शो करती है, ये सब सारा आ जाएगा। एंटरप्रेन्योर के कौन कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए, ये आ जाता है, ठीक है। और CPR इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमारी 4-5 हम लोगों ने डिसीजेस देखी थी, जैसे ओबिसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बैक पेन और अस्थमा, और है ना, ये सारी चीजें हैं। तो इनको कैसे हम लोग क्योर करेंगे, इनके आसन्स आपको आने चाहिए, डाइटरी मैनेजमेंट और योगिक मैनेजमेंट आपको आना चाहिए उसका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ठीक है। अष्टांग योगा एक बार कर लेना, उसके अष्टांग योगा में अंतरंगा बहिरंग योगा, ठीक है। और यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को करने हैं, ठीक है। और भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं PYQs और ये सब मैंने कराए हैं उसमें बताए हैं, तो आप वो देखना और वो सारी चीजें आप करना। देखो ऑफिशियल सैंपल पेपर से आपको चीजें समझ आएंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप लोगों को कर लेनी है और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस ऐसे देखो आप लोग, क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि स्ट्रेस लेते हैं ना तो फिर हम लोग यही सोचते रहते हैं कैसे करेंगे कैसे करेंगे, तो हम लोगों को ये नहीं सोचना है, हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है जितना हम लोग कर सकते हैं। टाइम वेस्ट हमको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग रात में जागोगे 1-2 घंटा अगर सो रहे हो तो सो लो, हाँ 1 घंटा तो सोना ही पड़ेगा, 1-2 घंटे। क्योंकि देखो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि ना अच्छे से सो कर जाना चाहिए, है ना, ताकि नहीं तो पेपर में नींद आती। तो देखो जब मेरा बोर्ड्स एग्जाम था तो मैं तो सिर्फ 1-2 घंटे सोती थी सारे पेपर में, ठीक है, और मुझे नींद नहीं आती थी पेपर में, ना कि पेपर में नींद आ जाती है। तो ऐसा मुझे तो नहीं होता था, ऐसा क्यों, क्योंकि भाई मुझे स्ट्रेस होता था, तो वहां पर नींद नहीं आती। वहां पर भाई इतना सारा जो पढ़ा है, इतनी जो मेहनत की, तो वहां पर जाके क्या हम लोग सोएंगे क्या? ऑफकोर्स हम लोग लिखेंगे ना, ऑफकोर्स हम लोग लिखेंगे वहां पे जाके। तो देखो अगर आपको ऐसा अगर कुछ है कि आपको वहां पे पेपर में नींद आए या कुछ है, तो फिर आप लोग थोड़ा सा 2-3 घंटे की नींद ले लेना, अदरवाइज 2 घंटा इज इनफ, ठीक है। हम लोग भी नहीं सोएंगे, मैं भी नहीं सोऊंगी, ठीक है। और जो मेरे चैनल में जो दूसरे लोग हैं वो भी नहीं सोएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियोस डालना है, मेहनत करनी है, आप लोगों को भी बताना है, तो हम लोग भी नहीं सोएंगे। तो आई होप मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आप लोग भी नहीं सो, क्योंकि देखो बेटा कुछ ही दिन बचे हैं, अभी मेहनत कर लो बोर्ड्स में, फिर जब रिजल्ट आएगा ना तो ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार काश वहां पर पढ़ लेते, ठीक है। तो ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। तो ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, बस कुछ दिन की बात है, पूरी मेहनत कर लो, फिर तो आपकी छुट्टी लग जाएगी, ठीक है, फिर तो कॉलेज आ जाएगा, ठीक है। तो अभी टाइम है, अभी मेहनत कर लो बहुत अच्छे से, जितना आप कर सकते हो। फिर रिजल्ट के टाइम पे जब रिजल्ट आएगा ना तो जब अच्छा आएगा ना तो आपको ही अच्छा लगेगा। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है कैसे क्या करना है। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप आपके तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है ना करने का, है ना। तो अगर आपके पास और अच्छी स्ट्रेटेजी करने के लिए तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हो और आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियोस जो मैंने शेड्यूल बताया है उसी तरीके से वीडियोस आएंगी, ठीक है। आज 1 शॉट आ जाएंगे सारे, पार्ट B के और पार्ट A के कल आएंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और या तो फिर मैंने ID बता दी है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, हमें सपोर्ट कर रहे हो, वैसे ही आप सपोर्ट करते रहना, और हम लोग भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। सो ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आप लोगों के पास टाइम भी नहीं है, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूलिंग।